राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि अब वह होगा जिसका था इंतजार। देवगुरु करेंगे, सपने पूरे, इतिहास बनेगा अब मीन राशि। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए आपका एक पैसे का खर्च नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मीन राशि, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। शनि महाराज अभी तक यहां पर बैठे थे आपके 12वें घर में। कहां पे बैठे थे? आपके 12वें घर में, कुंभ राशि में। किंतु अब ये आ गए हैं आपके लग्न में, आपके पहले घर में, और यहां से इनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी कहां पे? आपके कैरियर के घर पे। कैरियर के घर पे। अच्छा देखिए, एक बात समझिएगा, शनि महाराज की दृष्टि जहां पड़ती है वहां फल में दिक्कत होता है। ये तो सर्वविदित है, सबको पता है। तो कैरियर के घर पे इनकी दृष्टि, तो आपके नौकरी में, आपके धंधा में दिक्कत। किंतु हमें लाभ मिलेगा। हमें लाभ मिलेगा। हमें लाभ कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 14 मई का समय आएगा। 14 मई का रात में 11:20 पर हमारे देवगुरु बृहस्पति हमारे राशि के स्वामी मिथुन राशि में आपके सुख के घर में आ जाएंगे। अब क्या होगा? दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहां से जो मैं हारा कहां जाऊंगा सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो जन्मों से हारा, पूछेगा तुमसे ही संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, यहां से जो मैं हारा कहां जाऊंगा सरकार। हमारे राशि के मालिक, हमारे गुरु, हमारे प्रभु, हमारे देवता, हमारे मालिक हमारे सुख के घर में आएंगे और 7वीं दृष्टि से सीधा आपके कैरियर को देखेंगे। 14 मई से सीधा आपके कैरियर को देखेंगे। यकीन मानिए, जो भी बाधा, जो भी अड़चन थी वह दूर हो जाएगी। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि होती है ना, वह अमृत दृष्टि होती है, और इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। अब यहां पे बैठ के 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि से देखेंगे आपके अष्टम भाव को। तो अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव होता है अचानक से लाभ का, गड़े हुए धन का, रुके हुए धन का, फंसे हुए धन का, बाधा का, अड़चन का। तो आपके कैरियर में जो भी बाधा, जो भी अड़चन, वह दूर कर देंगे। अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ दे देंगे, आपके सपने साकार हो जाएंगे। कोई पैसा आपका कहीं फंसा है, वह पैसा आप पा जाएंगे। फिर इनकी 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी सीधा आपके कैरियर पे, जहां पे शनि महाराज की दृष्टि पड़ने से काम में अवरोध उत्पन्न हो रहा था, बाधा उत्पन्न हो रहा था। वैसे एक बात आप समझिएगा, शनि की 7.5 चल रही है और शनि आपके लग्न में बैठे हैं, आप देवगुरु बृहस्पति के राशि के हैं, तो देवगुरु बृहस्पति के राशि के कारण आप पर शनि की 7.5 का उतना असर नहीं पड़ता है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं। और जो इनकी दृष्टि पड़ेगी धनु राशि, ये भी देवगुरु बृहस्पति की राशि है, तो उतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब स्वयं देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि पड़ेगी तो शनि महाराज शांत रहेंगे। तो 14 मई के बाद आपकी सारी योजनाएं सफल होंगी, सारे सपने पूर्ण होंगे, मनोरथ सिद्ध होगा, इतिहास का निर्माण करेंगे। फिर 8, 9, 9वीं दृष्टि पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की आपके 12वें घर में। 12वां घर क्या होता है? 12वां घर हमारे सैया का होता है।
विदेश का होता है, खर्च का होता है। तो विदेश से जुड़ा कोई समस्या था, कोई मामला था, कोई मसला था, वह दूर होगा, वह सॉल्व होगा। आपके संतान के तरफ से कुछ खुशखबरी मिलेगी और आपके द्वारा आपके संतान की तरक्की होगी। आपका पैसा खर्च जरूर होगा, किंतु आपका पैसा आपके संतान पर खर्च होगा। हो सकता है आप अपने संतान को कहीं विदेश भेज दें पढ़ने के लिए, हो सकता है आपका संतान यहीं पर कोई बिजनेस व्यापार स्टार्ट करें, आप वहां पैसा लगा दें। तो आपका पैसा खर्च होगा तो धार्मिक कार्यों में खर्च होगा, पूजा पाठ में खर्च होगा, कोई मांगलिक घर में कार्य करेंगे उसमें आपका पैसा खर्च होगा। तो ये जो देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होगा, देवगुरु बृहस्पति जो आपके सुख के घर में आएंगे, आपको सुख खूब देंगे। माता का सुख, पिता का सुख, भाई का सुख, बहन का सुख, हर प्रकार का सुख, नाना प्रकार का सुख आपको देंगे। यदि आप कोई जमीन खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद पाए, खरीदेंगे। आप यदि कोई मकान खरीदना चाहते थे, मकान बनवाना चाहते थे, मकान में कुछ करवाना चाहते थे, टूट फूट हो गया था, तो वह आप करवा लेंगे। कोई वाहन लेना चाहते थे, वह आप ले लेंगे। आपकी जो इच्छा थी वह इच्छा की पूरी होगी। अच्छा अच्छा भोजन करेंगे, आपको सुख खूब मिलेगा, अपार सुख आप पाएंगे। तो ये जो देवगुरु बृहस्पति हैं, हमारे राशि के मालिक हैं, हमारे करियर के मालिक हैं, अब हमारे सुख के घर में जब आएंगे तो हमारे देवगुरु बृहस्पति हमको चौतरफा लाभ देंगे, हमारी इज्जत को बचाएंगे, हमें सम्मान दिलाएंगे, जो भी हमारी समस्याएं थी उसे जड़ से खत्म कर देंगे। हाँ, कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा, अच्छाई का दामन पकड़े रहिएगा, बुराई के समीप मत जाइएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह होते हैं। यदि बुराई करेंगे, बुरा काम करेंगे तो आप इन सब लाभों से वंचित हो जाएंगे। तो लाभ चाहिए तो कर्म को सुधार लीजिए। देवगुरु बृहस्पति की खूब आराधना पूजा करिए, ब्राह्मणों का खूब आदर सत्कार करिए, अभद्र शब्द मत बोलिए, ब्राह्मणों की बुराई मत करिए, नहीं तो देवगुरु बृहस्पति रुष्ट हो जाएंगे। मंदिर में भगवान का दर्शन करिए, गुरुजनों का चरण स्पर्श करिए, जितना उपाय हो सके उतना करिए, आपको लाभ अवश्य होगा। यदि आपकी कोई समस्या तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बता दूंगा, कर लेंगे तो लाभ हो जाएगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।